हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज हम जो स्टडी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम स्टडी करेंगे, इसलिए आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लोगे और एक इमेजिनेशन कर लोगे। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर की ही वीडियो कंटिन्यू हो रही है यहां पर। ठीक है, क्योंकि लाइट उस समय चली गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था उसके आगे, तो आज हम उसी को कवर करेंगे। ठीक है, याद रखिए यह फिजिक्स का आपका लेक्चर 16 है। याद रखिए लेक्चर 16 है। इसके पहले अगर आपको सारे लेक्चर को देखना है तो भैया आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं, वेद क्लासेस वेद सर के। वहां पर आप टीजीटी फिजिक्स को ढूंढिए, आपको मिल जाएगा और मिलने के बाद आप सारी वीडियो को देख लीजिए और समझिए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है। आज हमारा जो टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं। ये है ई। यहां पर क्या है? यहां पर ई है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ई क्या है? यहां पर देखिए सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, आर क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। V क्या है? यहां पर देखिए V है विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। जब आप सभी लोग देख रहे होंगे गाड़ियों में जब शादी होती तो लिखा रहता है यहां पर मोहन संग आरती। ये मोहन है, ये आरती है। तो अब यहां पर देखो कि उस संबंध होता है, तो आप ब्रेन में बैठाइए। आज हम उसी के वे में इसको जानने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। एक एक चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं, पहले बता रहे हैं। ठीक है, सफलता तभी मिलेगी जब आप उसको कंसेप्ट को सीखोगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कंपटीशन लोग बोलते हैं बहुत ही टफ है। भैया कुछ नहीं टफ है। लोग सिर्फ जो है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, वैकेंसी आती है तो वैकेंसी के समय तैयारी करते हैं। ठीक है, यही करते हैं बस। ठीक है, और उसके बाद उसके पहले कुछ नहीं होता। कंसेप्ट क्लियर करने में समय लगता है, इसलिए मैं आपको लगातार वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जिससे कि जल्दी जल्दी खत्म होगा तो क्वेश्चन आंसर मैं टेस्ट सीरीज आपका जो है कि स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो ई क्या है हमारा? देखिए सेल का विद्युत वाहक बल है। आर क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। टी क्या है? हमारा टर्मिनल विभवांतर है। इनके बीच में हमको क्या करना है कि संबंध को स्थापित करना है। क्या करना है? ये संबंध का सिंबल होता है। ठीक है, संबंध का सिंबल होता है। तो इसलिए इस टर्म्स को हम क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीखना। ठीक है, हो सुध बुध खोई है मैंने सावरे। अब यहां देखिए सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ब्रैकेट में क्या? ई। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो आपको हेडिंग पता चली गई है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, सबसे पहले मैं एक सेल बनाऊंगा। सेल का क्या लूंगा? विद्युत वाहक बल ले लूंगा। ठीक है, सेल बनाते हैं। चलिए
एक परिपथ पूरा ऑलरेडी मैं क्लियर करता हूं, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। ठीक, यहां देखिए, ठीक है। अभी बेसिक टर्म्स को देखिए, अब इसको जानने का प्रयास करिए। देखिए, कल हमने बोला था ना इस चीज को, ये एक बैटरी है। सीखिए, आप भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए और सीखते हुए चलिए कंसेप्ट को, ठीक है। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें जो आवेश होता है प्लस से किसकी तरफ चलता है? माइनस की तरफ चलता है, जैसे dq आवेश है, चलता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मैंने विद्युत वाहक बल को परिभाषित किया था, उसके कंसेप्ट को बताया था, तो वहां पर क्या बताया था? सेल सहित, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। उस अब देखो, मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। यहां पर आपको टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर को समझे आप? टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? बस आप रटते हैं, लेकिन आप टर्मिनल विभवांतर को जब समझेंगे कहेंगे अरे ये होता है टर्मिनल विभवांतर। तो उसको अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना है? बेसिक कंसेप्ट ध्यान दीजिए इस पर। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ये सेल का अंदर है और ये सेल का बाहर है। सेल सहित पूरे परिपथ में किसी आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। इसका विद्युत वाहक बल क्या है? देखिए, E है। इसका विद्युत वाहक बल E है, तो E इज इक्वल टू किसके होगा? देखो, E इज इक्वल टू किसके होगा बोलो? अब देखो, dw अपॉन dq। हमने बताया था कि E इज इक्वल टू किसके होगा? dw अपॉन किसके? dq, ठीक है। तो अब यहां से मैंने आपको बताया था, लेकिन ये क्या था जरा बताना तो? सेल सहित, सेल के बाहर, अंदर भी और सेल के बाहर भी। E क्या है? विद्युत वाहक बल है। जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, विद्युत वाहक बल है, वो सेल के अंदर भी है और सेल के बाहर भी है। उसको तो हम क्या बोलेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। अब टर्मिनल किसे बोलेंगे? सेल के बाहर वाले को। जैसे दो सिरे हैं, एक ए सिरा ले लो, एक बी सिरा ले लो। तो ए देखो, ए से बी सिरे तक, ए से बी सिरे तक, इसको हम टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए मित्र, ठीक है। तो कभी भी नहीं, देखो, अगर ईएमएफ की बात होगी, ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब सेल के विद्युत वाहक बल की बात, सेल के अंदर वाले को भी और सेल के बाहर वाले को भी बात करेंगे। लेकिन अगर टर्मिनल विभवांतर की बात हो रही है, टर्मिनल विभवांतर समझे, तो जो टर्मिनल विभवांतर की अगर बात हो रही है तो वो क्या करोगे? सेल के बाहर वाले को बोलोगे। सेल के बाहर जो विभवांतर होगा उसको हम टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे, और जो आपका सेल के अंदर और सेल के बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? आपका टर्मिनल विभवांतर है। सेल के अंदर और सेल के बाहर, ओवरऑल की बात की जाए, अंदर भी और बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी, तब तो विद्युत वाहक बल। और सिर्फ बाहर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की बात की जाए तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। इस बात को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। अब आता है संबंध, अब आता है संबंध। अब संबंध के बारे में जब हम बात करेंगे तो उस चीज को आपको क्या करना है? समझ लेना है, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर के और उसके बारे में, तो उनके बीच में अगर आपको संबंध स्थापित करना है तो सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। तो अब उसको जो मैं सूत्र लिखूंगा, क्योंकि हमको परिभाषा नहीं लिखना, हमको परिभाषा नहीं लिखना, हमको क्या करना है? सूत्र लिखना है, ठीक है। तो सूत्र लिखना है, उस सूत्र को याद करना है। क्या करना है हमको? उस सूत्र को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डेरिवेशन को समझना है कि डेरिवेशन कैसे क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद उसके सूत्र को बार बार घर पे देखना है, क्योंकि हमको वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भैया देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तभी हो सकता है, ठीक है।
अब कुछ फॉर्मूले आपको सीखने होंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इनके बीच का जो संबंध का आएगा वो क्या होगा, देखिए यहां पर, ठीक है। पहला फॉर्मूला याद रखिए, जो आपका पहला फॉर्मूला आएगा कि इज इक्वल टू द देखिए ई क्या है, विद्युत वाहक इज इक्वल टू द V प्लस आई आर के। अब I क्या है, फ्लो ऑफ क्या है, करंट है। I क्या है यहां पर, फ्लो ऑफ क्या है, करंट है, मतलब विद्युत धारा है, ठीक है। अब देखिए ठीक, अब ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, अब बताओ। अब V क्या है, सेल के बाहर वाला, देखिए V क्या है, देखिए इस फंडे को समझने का क्या करें आप, प्रयास करें, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, अगर ये समझ गए तो मामला बिल्कुल क्लियर है भाई साहब, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, देखिए ई क्या है, पूरा सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, बताइए बताइए। ई क्या है बोलो, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। और वी क्या है, सेल के बाहर वाला। वी क्या है, देखो ये वी क्या है बोलो, सेल के बाहर वाला है, टर्मिनल विभवांतर है। आई आर क्या है, सेल के अंदर वाला है, क्योंकि तुम्हें पता वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, V इज इक्वल टू द आई आर। ये कहां होगा, अंदर वाला होगा, देखो वीर आर, वीर, ये देखिए आई आर कहां का विभव है बोलो, आई आर कहां की विभव, अंदर वाला, और बाहर वाला विभव क्या होगा, V इज इक्वल क्या होगा, आई आर। देखिए अंदर वाला क्या, सेल के अंदर वाला क्या, V इज इक्वल टू आई आर। ये आर क्या, छोटकू आर है, छोटकू आर का मतलब छोटे वाले आर, V इज इक्वल टू द आई आर के, और यहां पर V इज इक्वल टू बड़ा वाला आर। तो ये देखिए E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, मतलब सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, और ओवरऑल E जो होगा किसके बराबर, बाहर वाले के प्लस अंदर वाले के। देखिए बाहर वाला प्लस अंदर वाला, तो बाहर वाला कौन है भाई साहब, V है, अंदर वाला क्या है, आई आर। इसलिए इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बराबर टर्मिनल विभवांतर कहां, बाहर वाले परिपथ का, आई आर का है बोलो, सेल के अंदर वाले परिपथ का, मतलब टोटल बराबर क्या होगा, सेल। अब विद्युत वाहक बल की आपने परिभाषा क्या लिखी थी, विद्युत वाहक बल की आपने परिभाषा लिखी थी कि सेल सहित, मतलब सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। अब विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो, बाहर वाला विभवांतर प्लस अंदर वाला विभवांतर। देखो ये बाहर वाला विभवांतर ये टर्मिनल विभवांतर है, ठीक है, रटिएगा नहीं, ये टर्मिनल विभवांतर है बाहर वाला, और ये अंदर वाला क्या है, टर्मिनल विभवांतर अंदर वाला, सेल के अंदर वाला, ठीक है। अब इस बात को समझ जाइए, ठीक है, छोटी छोटी सी बात। अब यहां से अगर V निकालना तो क्या होगा बोलो, V इज इक्वल किसके होगा, देखिए V इज इक्वल किसके होगा, बेसिक टर्म्स को समझिए। V आई आर कहां चलेगा, इधर चलेगा, E माइनस आई आर के, ठीक है। अब चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे ये फॉर्मूला हो, ठीक है। और तो यहां पर देखो अब ई का मतलब एलिफेंट वेरी इरिटेटिंग, एलिफेंट वेरी इरिटेटिंग, समझ में आए, एलिफेंट वेरी इरिटेटिंग, मतलब एलिफेंट जो है बहुत ही इरिटेटिंग है, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि एलिफेंट वेरी इरिटेटिंग, ठीक है। तो आप इस चीज को याद कर लोगे कि एलिफेंट वेरी इरिटेटिंग, ठीक है। तो अब ये बेसिक टर्म्स हो गया, तो इस बेसिक टर्म्स को हमने देख लिया कि पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब अगला फॉर्मूले की ओर चलते हैं, ठीक है, अगले फॉर्मूला। अब V बराबर किसको होगा, ये V बाहर वाला है ना, V की जगह पर क्या रख सकते हो, आई आर, चूंकि देखो V इज इक्वल क्या रख सकते हो, देखो V इज इक्वल क्या रख सकते हो, आई आर, V इज इक्वल क्या रख सकते हो, आई आर, तो यहां पे क्या रख सकते हो, आई आर, आई आर रखोगे तो देखो क्या फॉर्मूला अगला बनेगा, देखिए अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, V बराबर आई आर रखोगे तो इधर क्या होगा, आई आर, ठीक है, या यही रख लो, समीकरण 1 में ही रखो, चूंकि वीर होता है ना, वीर तुम बढ़े चलो, ये विभव है, टर्मिनल विभवांतर है,
और ये क्या, I क्या धारा, R क्या प्रतिरोध है। ठीक है, तो समीकरण एक में V का मान रखने पर, समीकरण एक में V का मान रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण रखिए तो E इज इक्वल टू क्या होगा, देखो V की जगह पे रखो आई आर बड़का वाला R प्लस ये क्या है बोलो आई आर छोटका वाला R। तो आई आई क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए आई इधर भी है, आई इधर, आई कॉमन मतलब दामाद। दामाद को क्या होता है भाई साहब, अपनी सासू माँ का भी प्यार मिलता है और अपनी माँ का तो मिलता है, लेकिन क्या एक लड़की को मिलता है बराबर वाला प्यार, नहीं मिलता है। ठीक है, अपनी माँ से जो प्यार मिलेगा वो बहुत अपनी जो है कि सासू माँ से नहीं मिलेगा। लड़का यहाँ बेनिफिट में है, कोई बात टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई क्या है, बस देखो ये समझाने के लिए आई को कॉमन ले लो यहाँ पर, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो आई कॉमन ले लिया तो क्या हुआ जरा बताना तो, आर प्लस छोटकू आर के। तो अगला हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए यहां पर, तो I इज इक्वल किसको होगा बोलो, I इज इक्वल किसके हो जाएगा, देखो I इज इक्वल क्या होगा, E अपॉन R प्लस छोटकू R के। ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो ये सारे फॉर्मूले यहां पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडे हैं, ये फॉर्मूला नोट करिए। अभी और फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, इस पे जहां से न्यूमेरिकल बनना है वो सारे फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा यहां पर आपको बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सुध बुध खोई ओ मैंने सावरे साजना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ ले लिए, चलिए ठीक है। अभी और फॉर्मूले बनने वाले हैं, देखिए अब देखिए, अब एक यहां से भी और एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। आई आर बराबर किसके, ये इसके बराबर हो जाए, आई मीन आई आर। देखिए आई आर इज इक्वल किसके होगा, देखो आई आर इज इक्वल, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा बोलो, ई माइनस किसके, वी। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला आई आर बराबर ई माइनस वी के। देखो आई आर इधर है, वी को आप इधर भेजिए, ई माइनस क्या हो जाएगा वी, ई माइनस वी बराबर आई आर का। तो आर बराबर आंतरिक प्रतिरोध, आर बराबर किसके होगा, देखिए तो आर बराबर किसके हो जाएगा, देखिए ई माइनस वी अपॉन आई के। ठीक, अब एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला भी बन रहा है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगला फॉर्मूला जो बन रहा है आप उसको नोट करिए। अब अगला जो फॉर्मूला होगा इसके बेस को समझने का क्या करें, फॉर्मूला को देखें। अब देखिए, चूंकि अभी तुमको पता है V इज इक्वल टू द आई आर के होता है कि नहीं होता, बताओ होता है। ये V बराबर आई आर के, I बराबर किसको होगा बोलो, V अपॉन किसको होगा, R के। I इज इक्वल किसको होगा बताना तो, ओम का नहीं है, वीर V आई आर वीर। तो I बराबर किसको, V अपॉन R, I की जगह पे रख दो यहां पर। समीकरण इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो क्या है समीकरण 2 में I का मान रखने पर, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, इसको याद रखना, बिल्कुल कंसेप्ट पे आ रहा हूं। तो इसलिए यार I की जगह पे देखो, I की जगह V अपॉन R रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला R इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए E माइनस वी अपॉन, ठीक है V अपॉन किसके, R, V अपॉन R। तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब R कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो R इज इक्वल टू द, R को ऊपर भेजो, जा बेटा जाओ, R तुम ऊपर जाओ ना। तो R ऊपर गया, इधर क्या आया E माइनस V, और नीचे क्या आ गया बोलो V। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा यहां पर, देखिए जो नया फॉर्मूला इसका इजाद हो रहा है, तो देखिए
तो r इज इक्वल टू द छोटका वाला बड़का वाला r e माइनस वी माइनस v अपॉन वी। v अपॉन वी कट के क्या आ गया 1 आ गया। तो यहां पर r इज इक्वल क्या है जरा बताना तो r e अपॉन वी माइनस 1। ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी फॉर्मूला क्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं और यहां पर कंसेप्ट को बताया है, आप अपने दिमाग में भैया राजा रख लो। अगर नहीं रखोगे तो कांड हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है। इन बेसिक टर्म्स को क्या करेंगे आप क्लियर करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। ठीक है, और हां एक बात और, आप अपने आप को टीचर समझिए। ठीक है, लेकिन टीचर समझिए इंटेलिजेंट टीचर समझिए। ठीक है, हां तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को क्या करें आप जानने का क्या करें प्रयास करें। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।